ওরা কোথায়, বয়েজগুলো কোথায় গেল রে? ওরা কোথায় গেল? ওরা তো এলো বই নিয়ে। কাম 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 ফাস্ট, তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি চলে, তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি। ফার্স্ট বেঞ্চে বস, তিনজনই ফার্স্ট বেঞ্চে বস। এই সেকেন্ড বেঞ্চে বস, নাহলে একজন ফার্স্ট বেঞ্চে বসবে, দুজন সেকেন্ড বেঞ্চ। আর তো না কিরণ তো নাকি? হ্যাঁ কিরণ, এখানে বস। আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে বস। तो सी, तो यस्टरडे न्यूमेरिकल हुआ था ना, अभी तो न्यूमेरिकल चलेगा आज। फ्रॉम स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। देखो, ऑल ऑफ यू ड्रॉ वन सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करो, सर्किल, वन सर्किल ड्रॉ करो, वन सर्किल, वन सर्किल ड्रॉ करो, ठीक है ना। एज्यूम, मान लीजिए वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, राइट। वन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, वन ऑब्जेक्ट is moving along the circular path, okay। एंड मान लीजिए विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बेंगली मीडियम আমি বলছি, ইউনিফর্ম স্পিড মানে বেগটা সবসময় কি থাকবে, সেম থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। এম আই ক্লিয়ার? সিবিএসসি বোর্ড, ইউনিফর্ম স্পিড means no change of speed, magnitude will be same। any problem to understand? स्पीड सेम रहेगा, ठीक है ना। सर्कल along the circular path it is moving, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकलना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलना पड़ेगा। ये सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट एंड जे मेंस के लिए। एंड वन शॉर्टकट ट्रिक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक अच्छा है। देखो ऐसे करो, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इन दिस सेंस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सेंटर है, ठीक है ना। तो दिस इज द रेडियस, आर रेडियस, दिस इज द सेंटर। अच्छा बोलो तो एट पॉइंट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड? सर्कुलर पाथ में कोई पॉइंट पे स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन डायरेक्शन होगा? along the tangent, along the tangent, tangent means स्पर्शक बंगाली में, and tangent will be perpendicular with radius। tangent और स्पर्शक होबे radius এর সাথে 90 ডিগ্রি, tangent will be 90 degree with the radius। any problem? at any point the direction of the velocity will be along the tangent। speed और velocity যে কোনো পয়েন্টে সার্কুলার পাথে তার ডাইরেকশন হবে, অভিমুখ হবে স্পর্শক বরাবর, along the tangent। तो ऐसे करो, टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, वो टेंजेंट विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज द स्पीड v। एनी प्रॉब्लम? एंड फिर देखो पार्टिकल ए से बी से आया,
ए से बी से आया, ठीक है ना, पार्टिकल ए से बी आया, पार्टिकल ए से बी आया, ठीक। तो एट द सेंटर क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा ना, एंड बी पे आया तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी व्हाट, अलोंग द, इट इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो एट द सेंटर वन एंगल इज फॉर्म्ड, एट द सेंटर वन एंगल इज फॉर्म्ड, सेंटर पे एक एंगल फॉर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मैं अभी बोल रहा हूं जो ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन होगा बोलो तो? डिस्प्लेसमेंट मतलब सौरोन, बंगाली में सौरोन, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम? एंड ए से बी तक गया मीन्स डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, ए से बी गया, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ओ ए पॉइंट इनिशियल एट दिस पॉइंट, तो मान लीजिए इनिशियल पॉइंट वेक्टर r1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का, ओ से ए तक डिस्टेंस कितना, रेडियस, मैं एज्यूम कर रहा हूं r1 वेक्टर, डायरेक्शन दिस वन। अच्छा, तो बी पॉइंट पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलो, एज्यूम कर रहा हूं r2 वेक्टर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम, टेल मी, एनी प्रॉब्लम? Again, initially the object was placed at A point ना, ऑब्जेक्ट तो A point में है, तो O से A point का डिस्टेंस कितना, मैं एज्यूम कर रहा हूं O से A point का डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूं R1, ये तो वेक्टर ही होगा, R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? फिर A से B गया, तो ओ रेस्पेक्ट में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा बोलो, R2 वेक्टर एज्यूम कर रहा हूं। एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, R, ये तो रेडियस सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, बट कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेशन लिए जस्ट आई हैव एज्यूम्ड, ठीक है ना। तो बोलो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ओ ए बी, वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर पे है, कौन कौन साइड सेम ऑर्डर में है, ओ ए एंड, देखो ए एरो इन दिस डायरेक्शन, ए एरो 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 इन दिस डायरेक्शन, ए घूम रहा है, दो साइड सेम ऑर्डर पे, एंड रिवर्स ऑर्डर पे कौन साइड, ओ बी। तो रिवर्स साइड जो रिवर्स ऑर्डर ओ साइड का नेम क्या है, रिजल्टेंट। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? एंड रिजल्टेंट मतलब क्या है, लब्धि, रिजल्टेंट इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। एम आई क्लियर और नॉट? एनी प्रॉब्लम? तो नाउ राइट, OAB triangle OAB, we can apply triangle law, OA vector plus AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ यू क्लियर? बेंगली मीडियम क्लियर है? क्लियर हो बेंगली मीडियम, कोन असुविधा? यू गर्ल्स? ओके, देन वी कैन राइट हियर AB वेक्टर इक्वल टू
OB वेक्टर, OA वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, देन OA वेक्टर, ठीक है ना, जस्ट OA वेक्टर हैज गॉन, देन वी कैन राइट हियर AB वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो तो OB वेक्टर यहां पे क्या AB वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर एंड OA मीन्स R1 वेक्टर, ठीक है ना, बट ये तो वेक्टर है, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, त्वरणेर मान বার করতে হবে, ठीक है ना, তাহলে টেক মডিউলাস AB ভেক্টর ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। क्लास 11 में एक फॉर्मूला था A वेक्टर माइनस B वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला था वेक्टर चैप्टर में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, एंड यहां पे प्लस होगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर का फॉर्म। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है। देखो सिमिलरली देन वी कैन राइट रूट ओवर ऑफ ए R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का अंदर जो एंगल, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2 R1 इंटू R2 कॉस थीटा। बट मैं बोल दिया दोनों रेडियस सेम है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम R। अप टू दिस एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो रहा है, देखो देन वी कैन राइट हियर ए R स्क्वायर हो जाएगा, ए R स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 2R इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं फिर लिख रहा हूं, देखो AB मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2R स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा 2R स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर R इंटू R 2R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, देन वी कैन राइट हियर 2R स्क्वायर कॉमन ले लो, टेक 2R स्क्वायर कॉमन, कॉमन ले लो 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अप टू दिस एनी ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स, बॉयज, एनी प्रॉब्लम। ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला था, ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला था मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल के लिए, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल के एंगल के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 2 थीटा तो यहां पे हो जाएगा हाफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां पे प्लस होगा तो यहां पे कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन ना, वहां पे थीटा है तो यहां पे की हाफ हो जाएगा, क्या बोलो, थीटा बाय 2। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? तो लेट्स सी हियर, देन वी कैन राइट हियर, देखो QR स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2R square 2 sin square theta by 2, ultimately it will be 4
r square sin square theta by 2, then it will be 2r sin theta by 2. This is the shortcut formula. For any angle displacement का कोई पर्टिकुलर सर्कुलर में घूमेगा तो शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 2r sin थीटा बाय 2. कॉपी हो गया ना? अभी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना? कॉपी करो, हरी अप, कॉपी करो. कॉपी हो गया स्टूडेंट्स? कॉपी हो गया ना? देखो, तो डिस्प्लेसमेंट, वी हैव गॉट द डिस्प्लेसमेंट, वी हैव गॉट, ठीक है. दिस साइड कॉपी हो गया ना? ओके. देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला शॉर्टकट हो गया, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला. डिस्प्लेसमेंट, d फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट in a circle, in a circle. देखो, जस्ट एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला इज कमिंग, बट फॉर द नीट एंड जे मेंस दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. ये माइंड में रखना पड़ेगा. फॉर एनी एंगल वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ एनी ऑब्जेक्ट रोटेट्स अलोंग द सर्कुलर पाथ. तो ऐसे करो, if theta is equal to 60 डिग्री, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक पॉइंट से और एक पॉइंट में गया, तो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा? विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा. देन डी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ? 2r साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. मान लीजिए ये एंगल, नॉट 2 मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, थीटा बाय 2 मीन्स ओनली एंगल डिवाइडेड बाय 2. तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, देन वी कैन राइट हियर 2r साइन 30 डिग्री. देन वी कैन राइट हियर 2r साइन 30 का वैल्यू हाफ, ए हाफ हाफ कट रहा है. देन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या? आर हो गया. तो रेडियस का वैल्यू, ठीक है ना? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी एंगल. मान लीजिए थीटा 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री मीन्स थीटा बाई 2 मीन्स 22.5 डिग्री निकलना पड़ेगा ना. ट्रिगोनोमेट्री के तो 22.5 डिग्री का वैल्यू था, ठीक है ना? और 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, फॉर एनी एंगल विल बी एबल टू फाइंड. अच्छा, फाइंड करो. तो मान लीजिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, फाइंड डिस्प्लेसमेंट. फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालो. Find displacement. Find D displacement. Magnitude निकालो. Displacement क्या हो जाएगा? थीटा 270 डिग्री. फटाफट करो. D is equal to 2r sin
270 degree divided by 2 is equal to 2r sin 270 degree divided by 2 means 135 degree is equal to 2r sin 135 का वैल्यू आप जानते हैं 45 डिग्री ना 180 माइनस 45 डिग्री sin 135 का वैल्यू बोलो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये लिखा जाएगा कैन यू राइट चलिए sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा मीन्स sin 45 देन दिस विल बी 2r sin 45 डिग्री देन sin 45 डिग्री का वैल्यू देन sin 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 2 1 by root 2. But finally, we have got d is equal to 2r by root 2. Rationalization, also we can write r by root 2. Any problem? Any problem, students? Any problem? रूट 2 इंटू रूट टू एक काट जाएगा देन इट विल बी व्हाट रूट 2 इंटू आर देन इट विल बी रूट 2 इंटू आर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना अच्छा बोलो एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब पार्टिकल ए से बी गया द पार्टिकल हैज गॉन फ्रॉम ए टू बी একটা পার্টিকেল ए থেকে बी पे গেছে तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना बोलो 2r बट मैं बोल रहा हूं जो डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस पार्टिकल हैज गॉन फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वैल्यू कितना बोलो 2r sin थीटा बाय 2 बट मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है डिस्प्लेसमेंट यही है डिस्प्लेसमेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस कौन सा ये जो सर्कुलर आर्क होता है ना यही है डिस्टेंस ठीक है ना मान लीजिए डिस्टेंस इज आर्क S1 AV इज इक्वल टू S1 प्रॉब्लम हो रहा है ये जो कर्व्ड आर्क है वो डिस्टेंस होता है बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ये आर्क का वैल्यू क्या होगा बोलो तो क्लास 10 में था ट्रिगोनोमेट्री में आर्क थीटा इज इक्वल टू L बाय आर ना थीटा इज इक्वल टू दिस साइड कॉपी हो गया ना कॉपी हो गया तो देखो तो डिस्टेंस के लिए देखो डिस्टेंस के लिए ए बी आर्क ट्रिगोनोमेट्री में था एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर एंगल थीटा इज इक्वल टू एल मतलब आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस आर्क मतलब कि वृत्तचाप आर्क ऑफ द रेडियस यहां पे आर्क मतलब क्या ए बी आर्क रेडियस की मतलब कि आर ठीक है ना एंड थीटा एंगल फॉर्म हो पहले थीटा आर हो गया ए बी यहां पे रेडियस दिया आर पहले यहां पे ए बी का वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू थीटा तो ए बी का नेम क्या है डिस्टेंस ए बी का नेम क्या है डिस्टेंस बट थीटा लेना पड़ेगा किस में डिग्री में रेडियन थीटा इन रेडियन ठीक एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम ठीक है तो बोलो प्रॉब्लम है तो बोलो आई विल रिपीट विदाउट हेजिटेशन आई विल रिपीट यदि तुम्हारे प्रॉब्लम থাকে বলো আমি আবার রিপিট করব এনি প্রবলেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড বয়েজ ইওর প্রবলেম নো
রেডিয়ানে কনভার্ট করতে হবে। রেডিয়ানে কনভার্ট করতে জানো তো কি করে? যদি 60 डिग्री থাকে, 60 डिग्री 180 डिग्री मतलब क्या, पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना, पाई बाय 180 डिग्री। 60 डिग्री मतलब इंटू 60 डिग्री हो जाएगा, यही है रेडियन। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? बॉयज क्लियर हुआ? गर्ल्स ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना? ओके अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अभी निकलना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर पाथ, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना? कॉपी हो गया तो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, कैन आई चेंज माई पेज? ओके देखो, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है ना? एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल। क्लियर? देखो ये तो बी पॉइंट, ये तो ए पॉइंट, एंगल था थीटा, डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2 एंड डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू r इंटू थीटा। ओके, and displacement this one, this is the displacement, it is was r1 vector, this was r2 vector। क्लियर? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin थीटा बाय 2, ठीक है ना? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इट इज तो चेंज इन ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर था ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर था ना। एक्चुअली दिस वाज मॉड्यूलस व्हाट, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या बोलो, 2r sin थीटा बाय 2। ठीक ना? बट मैं अभी बोल रहा हूं जे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय डिवाइडेड बाय टाइम, नो? एम आई क्लियर और नॉट? हाउ विल यू सॉल्व, how will you solve, tell me, how will you solve, tell? देखो, now see here, अच्छा देखो, d is equal to 2r sin theta by 2, ठीक? मान लीजिए v वेलोसिटी पे घूम रहा है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा? अच्छा, एंगल में कितना एंगल फॉर्म हुआ, थीटा ना? थीटा का एक नेम है, थीटा का क्या नेम है बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
जानते हैं, क्लास 11 में था ना। कौणिक क्षरण जानो ना बोलो, जानो तो गर्ल्स, यू नो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते हैं ना, एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे करो, यहां से यहां तक जाने का टाइम t, ठीक है ना, एंड ऐसे करो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो तो, एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो बोलो बोलो, एनी प्रॉब्लम और नॉट, एनी प्रॉब्लम। तो टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू थीटा बाय ओमेगा, बोलो टी का वैल्यू कितना, थीटा बाय ओमेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2r sin थीटा बाय 2। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल r डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल r मतलब क्या बोलो, v एवरेज 2r sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय टाइम, यहां पे t, देन वी कैन राइट हियर 2r sin थीटा बाय 2, t का वैल्यू बताओ कितना, थीटा बाय ओमेगा। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड बॉयज, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम गर्ल्स नहीं प्रॉब्लम। अच्छा ओमेगा तो ऊपर में जाएगा ना, ओमेगा विल गो अप, ओमेगा ऊपर ही जाए, ओमेगा विल गो अप, देन वी कैन राइट हियर 2r ओमेगा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू क्या बोलो साइन थीटा बाय 2। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखो तो v एवरेज इज इक्वल टू 2r बाय थीटा। ओमेगा का वैल्यू जानते हैं, क्लास 11 सर्कुलर मोशन में था, लीनियर वेलोसिटी का साथ एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन था, रैखिक বেগের সাথে কৌণিক বেগের একটা সম্পর্ক ছিল, v ইকুয়াল টু r ওমেগা। There were the relation between linear velocity and angular velocity, v and omega, v is equal to r omega। तो यहां पे ओमेगा का वैल्यू बोलो, v is equal to कितना, पहले यहां पे ओमेगा मतलब क्या बोलो, यहां पे कितना बोलो, am I clear or not? ठीक है ना। तो नाउ r r will be cancelled here, then we can write 2v sin theta by 2 divided by theta, a v average velocity का फॉर्मूला हो गया। यही है शॉर्टकट फॉर्मूला, यही है शॉर्टकट फॉर्मूला। अदर शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। फॉर एनी एंगल विल बी एबल टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। थीटा मान लीजिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, एवरेज वेलोसिटी। पहले डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, टेल मी, व्हाट विल बी द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी बाय, तो करो एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज
average acceleration, average velocity, here 2v sin theta by 2 divided by theta into t। फिर t का वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू बोलो 2v sin theta by 2 डिवाइडेड बाय थीटा। t का वैल्यू बोलो कितना था, t का वैल्यू थीटा बाय ओमेगा। यहां पे थीटा बाय ओमेगा मीन्स ओमेगा का वैल्यू v बाय आर, यहां पे थीटा इंटू आर बाय वी। पहले t का वैल्यू दिस वन, पहले थीटा आर बाय वी, v ऊपर में चला जाएगा, देन v इंटू वी 2v स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है ना। हा, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देन वी कैन राइट इंटू थीटा थीटा स्क्वायर। ओके, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। anyhow you can find, just I have told formula based, ये जो डेरिवेशन हुआ ना ये फॉर्मूला बेस्ड हुआ, तो अलग तरीका है निकलने के लिए। शॉर्टकट भी फिर मेथड है, एक ही मेथड अप्लाई करो, शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, कॉपी हो गया बॉयज? कॉपी हो गया? 2v स्क्वायर इंटू आर, 1/t था ना, 1/t है ना। आर तो यहां पे थीटा स्क्वायर इंटू आर ना, यहां पे किया था 2v स्क्वायर ना इंटू आर, तो भी ऊपर में जाएगा ना, तो v स्क्वायर हो जाएगा ना, थीटा इंटू आर होगा ना। एंड ऑल्सो इन ऑप्शन यू कैन सी वैल्यू v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v का वैल्यू पुट करो और अलग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जो ऑप्शन में क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्लियर है? क्लियर तो क्लियर। देखो एक न्यूमेरिकल ले लो, स्पीड एंड वेलोसिटी वी नो। पेज चेंज कर रहा हूं, कैन आई चेंज माई पेज? देखो देखो एक इक्वेशन, x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। x तो डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं x इज द डिस्प्लेसमेंट, इन मीटर, t is the time in second, ठीक। find the distance, find the distance traveled, find the distance traveled by the object
also find the displacement at t is equal to 5 seconds. t is equal to 5 seconds पे at t is equal to 5 seconds पे डिस्टेंस निकलना पड़ेगा. क्या होगा? देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल सॉल्व इन रॉन्ग वे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है ना, बहुत बार जेईई में आया. अभी तो क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगी. आप देखा, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा. जो इजी न्यूमेरिकल करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में. ठीक है ना. देखो, जस्ट प्रोसेस देखो. एक्स तो डिस्प्लेसमेंट टी टाइम, तो पहले टी का वैल्यू 0 पुट करो. टी का वैल्यू 0 मीन्स स्टार्टिंग से. टी का वैल्यू 0 पुट करना मीन्स, तो रूल इज राइट. नंबर 1 रूल, पुट टी इज इक्वल टू 0. देखो, एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल का लोकेशन कहां, पोजीशन कहां, देखो एक बार चेक कर लो. प्लीज चेक द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. वेयर इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल? মানে পার্টিকেলটা কোথায় আছে টি ইজ ইকুয়াল টু 0 টাইমে, একদম শুরু সময়ে অবজেক্ট বা পার্টিকেলটা কোথায় আছে দেখো. ঠিক আছে বয়েস? দেখো, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर. तो t पुट करो, t इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू बताओ कत, इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. 0 माइनस 0 क्या? अरे पार्टिकल तो ओरिजिन पे है. x इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 मीन्स x तो डिस्प्लेसमेंट सौरन 0 टाइम पे, इनिशियली टाइम में वो पार्टिकल का लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ओरिजिन पे. तो देखो ओरिजिन एक ड्रॉ करो, ओरिजिन ड्रॉ करो. ठीक है ना, ओरिजिन ड्रॉ करो. देखो यहां पे एक ओरिजिन बना दो, ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस. ठीक ठीक है ना. तो एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल यहां पे लाई कर रहा है ओरिजिन पे 0 पोजीशन में. ठीक है ना. नेक्स्ट चेक करो नंबर 2 रूल. नंबर 2 रूल ऐसा यही होगा, वेलोसिटी निकालो, v फाइंड करो, v फाइंड करो, v फाइंड करो एंड v 0 करो. v फाइंड करने के बाद v 0 करो. v 0 करो मतलब क्या होगा, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में आ गया. বডি স্থির হয়ে গেছে. ভি 0 করা মানে কি, বস্তুটা কি হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে. द बॉडी हैज कम इन रेस्ट. एंड निकालो जे कितना टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया, निकालो कितना टाइम पे वेलोसिटी 0. तो पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. देखो x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर. तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव dx dt. आप लोग जानते हैं तो t का डेरिवेटिव कितना, t का डेरिवेटिव 1. तो यहां पे क्या रहेगा बोलो, 4. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बोलो, 2t. वेरी गुड. वेलोसिटी हो गया 4 माइनस 2t. ठीक है ना. तो मैं बोला वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा फाइंड करने के लिए, कितना टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया. पहले देखो वेलोसिटी 0 करो. वेलोसिटी 0 मीन्स 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 और 2t इज इक्वल टू 4. तो t इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स.
तो कितना टाइम पे ऑब्जेक्ट रुक गया? 2 सेकंड में। बट तो 2 सेकंड में हम लोग को तो काम नहीं चलेगा। कितना टाइम में सब कुछ निकलना पड़ेगा? बोला नहीं निकल के 5 सेकंड में। ये तो 2 सेकंड। तो देखो 2 सेकंड पे रुक गया, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया निकालो। तो कहां पे 2 पुट करना पड़ेगा बोलो तो? कौन ए इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा? जस्ट विल चेक जो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर गया। बोलो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम है तो बोलो गर्ल्स। प्रॉब्लम देखो 2 सेकंड में बॉडी रुक गया, द बॉडी हैज कम इन रेस्ट। नाउ विल चेक वेयर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना दूर गया। x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। देखो 4 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बताओ? होए होए, तो 2 सेकंड में तो बॉडी 4 मीटर चला गया। पॉजिटिव आ रहा है मीन्स कौन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट गया बोला? हा होए होए, ये तो 4 मीटर में आ गया। ठीक है, रूपसा मान लीजिए रूपसा। ठीक है, रूपसा 4 मीटर में स्टैंड है। 4 मीटर कितना टाइम पे? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बट वी हैव टू फाइंड 5 सेकेंड के लिए निकलना पड़ेगा। तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा देखो, फिर निकालो। x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां पे 20 माइनस 25। बोलो क्या होगा? अरे -5 मीटर। ये तो -5 मीटर चला गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा -5 किधर में होगा? इस डायरेक्शन पे -5 किन? चलो यहां पे -5 मीटर। अंडरस्टूड और नॉट? पहले कितना डिस्टेंस होगा देखो तो। एक बार यहां से यहां आया फिर -5 मीटर। पहले कितना डिस्टेंस होगा बताओ? -5 मीटर हो रहा है ना? -5 मीटर। -5 मीटर कहां? वहां पे। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल? बोलो 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 बोलो। हाँ देखो पहले यहां से यहां तक गया, यहां पे रुका है, ए वेलोसिटी किया। पहले यहां से फिर यहां पे गया, पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा देखो। ए आया कितना डिस्टेंस, फिर यहां आया कितना डिस्टेंस, फिर लास्ट में यहां पे आया कितना डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? यहां से यहां कितना, यहां से यहां आया कितना टोटल? 4 प्लस कितना 8। फिर यहां से आया कितना 5। फिर टोटल कितना 5 प्लस, अरे माइनस आ रहा है ओनली डायरेक्शन के लिए, बट डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा। देखो देखो पहले 2 सेकंड में रुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलो? 4 मीटर। तो यहां से यहां तो लास्ट में जाएगा, यहां से यहां 4 मीटर। फिर यहां से ओरिजिन में आया 4 प्लस 4 कितना, यहां से यहां लास्ट 5 कितना डिस्टेंस लिखो? ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? 100% क्लियर गर्ल्स बॉयज? ओके राइट। Therefore, travel distance
traveled distance by the object is 4 plus 4 plus 5 is equal to 13 meter. 13 meter a distance, 13 meter a distance. ठीक है। अच्छा देखो ये तो डिस्टेंस हो गया, आपका कॉपी हो गया ना? हैव यू कॉपीड स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा इफ आई आस्क यू, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना, बोलो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। सही है। क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से, इनिशियल पॉइंट से वो कहां गया, कहां पे था, वो मैटर नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए ओनली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एम आई क्लियर और नॉट? इनिशियल में कहां पे था बोलो? यहां पे। फाइनली कहां पे लोकेशन है बोलो? यहां पे। तो यहां से कितना? 5 मीटर। डायरेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर। क्लियर? राइट। डिस्प्लेसमेंट and displacement of object is equal to 5 meter. ठीक है ना? Any problem to understand? Any problem? बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? Can I change my page? Can I change? Next. देखो, right. X is equal to next numerical, X is equal to t square minus 60. T square minus 60. X in meter, displacement meter, T second. ठीक है ना? अच्छा, find the average speed. Find average speed of the object. Find find speed of the object at t is equal to 4 seconds. At t is equal to 4 seconds. Try करो, same type of numerical I have given, or previous numerical type. ठीक है ना? Try to solve करो, solve करो। Okay. Find the average speed of the object at t is equal to 4 second. हो गया ना? पहले क्या करना पड़ेगा? लोकेशन सर्च करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पे। v वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा कितना टाइम पे? बॉडी
रेस्ट में आ गया। देखो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 एट t इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बॉडी कहां पे है? ओरिजिन, एट ओरिजिन सर्च हो गया, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। ठीक, वेलोसिटी निकालो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60, चलो dx dt इज इक्वल टू 2t माइनस 6, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2t माइनस 6। फर्स्ट तो वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा, देन 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 6, t का वैल्यू कितना? 3 सेकेंड। चलो 3 सेकेंड में बॉडी रेस्ट पे आ गया, बट क्वेश्चन में तो 3 सेकेंड नहीं है, 4 सेकेंड। चलो 3 सेकेंड में देखो, रेस्ट में आ गया 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो देखो, बंगाली मीडियम में नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 3 सेकेंड में कितना दूर गया। देखो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60, यहां पे 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना? अरे ये तो 9 मीटर। तो बॉडी कौन डायरेक्शन पे जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? अरे नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो y एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक। बॉडी यहां पे आ गया -9 मीटर पे, ए ओरिजिन, ठीक है ना? कितना टाइम पे? अच्छा यहां पे बॉडी रुका हुआ है ना, वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर देखो 4 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? -8। चलो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 एट t इज इक्वल टू 4 में ना, चलो हियर 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4, यहां पे 16 माइनस 24 इज इक्वल टू -8। -8 कहां पे? यहां पे तो -8 है ना। सोचो डिस्टेंस क्या होगा। देखो पहले ओरिजिन से 9 मीटर तक चला गया, देखो देखो देखो, एंड 4 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? मतलब पहले 9 मीटर तक, फिर 8 मीटर, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहां पे गया तो यहां पे आया। अरे 0 हो गया तो यहां पे रुपसा तो रुका है ना, 9 मीटर में तो है, v इक्वल टू 0 पे, तो 8 मीटर आ रहा है, तो 9 मीटर से तो 8 मीटर में जाएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लास्ट में? यहां से यहां 8, यहां से यहां तक 9, यहां से 8, तो डिस्टेंस कितना? 9 - 8 कितना बोलो? अरे माइनस तो डायरेक्शन के लिए, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। पहले 0 से यहां तक 9 मीटर ट्रेवल किया, 9 से फिर यहां पॉइंट कितना? 1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलो? 9 + 1 कितना? पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10 मीटर। मैं आगे बोल रहा हूं, बोलो तो डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से 8 मीटर। वेरी गुड। ये तो यहां से स्टार्ट किया, फाइनली किया दिस पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां पे था? यहां पे। आई से एफ, ये डिस्टेंस कितना बोलो?
एनी प्रॉब्लम? बोलो 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 बोलो, इंटरेस्टिंग है ना? एम आई क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका बॉयस? चलो, डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट is equal to 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? अच्छा, डिस्टेंस कितना मीटर हुआ? डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस क्या? टोटल डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। एंड टाइम कितना दिया? तो राइट, एवरेज स्पीड, राइट राइट, एवरेज स्पीड, एवरेज 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 स्पीड is equal to total distances, TD, total distances divided by total time is equal to 10 by 4. Those are 5 by 2 means 2.5 meter per second. यही एवरेज स्पीड। एनी प्रॉब्लम? देखो देखो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक सिंपल न्यूमेरिकल करो, सिंपल न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट। कैन आई चेंज माई पेज? कैन आई चेंज? देखो, राइट, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। यहां पे x डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, t सेकेंड टाइम, ठीक है ना? राइट, फाइंड द एवरेज velocity at t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालो, एंड एवरेज वेलोसिटी मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला मैं बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Then we can write del x divided by delta t. Correct. Take 1 minute. करो। वाह, देखो, इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना? तो t से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना? मान लीजिए x1, पहले 2 इंटू 0 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 3। सिमिलरली x2 क्या होगा? 2 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 कितना?
7, 11, हाँ 11 मीटर बस। एंड T2 माइनस T1 मतलब क्या? 2 माइनस 0, T2 माइनस T1 किया, फॉर्मूला देखो, x2 माइनस x1, T2 माइनस T1, T2 2, T1 मतलब की 0 0, then x2 minus x1 11 minus 3 2 minus 0, then 8 by 2 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। बस बहुत सिंपल था। और एक न्यूमेरिकल टाइप देखो, एनी प्रॉब्लम? देखो एनी प्रॉब्लम हो रहा है? देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। x तो डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, t तो टाइम है इन सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस and average speed at t is equal to 2 seconds पे। ये अलग न्यूमेरिकल है, सेम टाइप बट जस्ट सोचना पड़ेगा। ट्राई टू सॉल्व। हो गया? देखो सेम रूल, सेम रूल। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? t इज इक्वल टू 0 पे सर्च करना पड़ेगा। कहां पे? लोकेशन। कहां लोकेशन पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का? देखो प्लीज चेक इट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 एट t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? x इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा बोलो तो पार्टिकल ओरिजिन पे है? ए न्यूमेरिकल में ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से बाहर 1 यूनिट पे। तो ड्रॉ करो। देखो ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स यहां पे, ठीक है ना? एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन पे नहीं है, 1 ओरिजिन से बाहर। फिर भी निकालना पड़ेगा, भी 0 करना पड़ेगा। जो कितना टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। यहां पे देखो dx बाई dt, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, यहां पे क्या 40 प्लस 1। वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी क्या बोलो? 40, सॉरी 0। ठीक है ना? तो यहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो v इज इक्वल टू 0 मीन्स 40 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे रुक गया। तो बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है।
बॉडी नहीं मूव कर रहा है, तो बॉडी टी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 टाइम पे क्या ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा, पहले यहां पे कितना डिस्टेंस 1 होगा। तो एम आई क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है ना। पहले बॉडी यहां पे है, इनिशियली कोई मोशन नहीं है, देन वी कैन राइट हियर t इज इक्वल टू 0 पे द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट p, p पे है, ठीक है ना। चलो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड है, अरे वहां पे तो रुका है, एवरेज स्पीड है वहां पे तो रेस्ट में, एवरेज स्पीड कितना, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, वहां पे रुका है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं रुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैन आई चेंज माई पेज स्टूडेंट्स। देखो अच्छा बोलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर dx वेक्टर बाय dt। वेलोसिटी मतलब है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ नहीं बोला मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है ना। v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर dt। यहां पे देखो तो dx वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू dt। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकलने के क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड से क्या लेना पड़ेगा, व्हाट विल यू टेक। ডিসপ্লেসমেন্ট বার করার জন্য আমরা বোথ সাইডে কি করব, डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, बिकॉज dx का इंटीग्रेशन x, x निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड, क्या करना पड़ेगा बोला, इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है ना। मान लीजिए 0 से टाइम t ले लो एंड 0 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट x ले लो, देन वी कैन राइट हियर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x वेक्टर आएगा, देन वी कैन राइट, बोलो v वेक्टर डॉट टी का इंटीग्रेशन कितना t, चले x वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, x वेक्टर मतलब डिस्टेंस नहीं है, बोलो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है। फिर देखो v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ठीक ना। v वेक्टर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, v एरो मतलब स्पीड है और वेलोसिटी, बोलो क्या, अरे ओनली v ए वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड, एरो देगा तो क्या होगा, पहले v वेक्टर, v एरो मतलब क्या, एंड इफ यू टेक मॉड्यूलस v वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू की क्या, स्पीड, देन वी कैन राइट
take modulus v vector is equal to dx vector dt modulus, then we can write dx vector out modulus हो गया, then only v. वो क्या है? स्पीड. वो क्या है? then dx is equal to v into dt. ठीक है ना? then फिर इंटीग्रेशन करो, dx is equal to इंटीग्रेशन v into dt, then x is equal to इंटीग्रेशन v into dt. ए वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस. ए डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस, ओ डिस्टेंस एंड ए डिस्प्लेसमेंट. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस. ठीक? देखो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बॉयज, एनी प्रॉब्लम? गर्ल्स? देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट. वन न्यूमेरिकल ले लो. राइट. Okay, R vector 2 I cap plus 4 into T J cap. R vector is equal to this one. ठीक है ना? Right. Find the R vector at t is equal to 2 seconds and also distance, निकालो. थिंक करो. मैं बोल दिया, फॉर्मूला बोल दिया. ठीक है ना? एंड ऑल्सो assume at t is equal to 0 टाइम पे the object remains at origin. चलो, please try to solve it. आर वेक्टर का फॉर्मूला भाई बोल दिया. आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? v वेक्टर dx वेक्टर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है ना? ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन dx वेक्टर, दिस फॉर्मूला बहुत इजी. सॉरी, आर वेक्टर दिया है ना, जस्ट इंस्टेड ऑफ आर वेक्टर एक करो वी वेक्टर करो.
अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वी वेक्टर करो, वी वेक्टर, वी वेक्टर, वी वेक्टर, वी वेक्टर करो। वेलोसिटी दिया है, आर वेक्टर निकलना पड़ेगा। ओके देखो, दिस साइड कॉपी हो गया ना। तो v vector is given, v vector is given 2i cap plus 40 j cap। v vector मतलब क्या, dx vector divided by dt is equal to 2i cap plus 40 j cap, then dx vector is equal to 2i cap plus 4t j cap into क्या dt। क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 2। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 इंटू dt, dt का इंटीग्रेशन कितना, t। चले ये टर्म क्या हो जाएगा, 2t i कैप। क्लियर तो बॉयस, बॉयस क्लियर, यू आर नॉट क्लियर ना। देखो दो इंटीग्रेशन होगा, एक 2i कैप इंटू डी टी प्लस फिर इंटीग्रेशन होगा 4t इंटू क्या होगा बोलो, एनी प्रॉब्लम। देखो ये हो सकता है 0 से t टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो 2i कैप कांस्टेंट है, ये वेरिएबल क्या, t वेरिएबल है, तो dt का इंटीग्रेशन कितना, t, तो 2ti कैप, तो दिस रिजल्ट विल बी 2ti कैप। ठीक है, प्लस यहां पे देखो t dt का इंटीग्रेशन क्या है, t dt का इंटीग्रेशन क्या बोलो, t स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे 4 है, यहां पे 4 मींस कितना बोलो, क्या रहेगा 2t स्क्वायर। पहले क्या होगा बोलो, 2t स्क्वायर कितना होगा बोलो, एनी प्रॉब्लम गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम। चलो एक्स वेक्टर हो गया, बट यहां पे एक्स वेक्टर, यहां पे क्या बोला, आर वेक्टर ना, तो लिख दीजिए प्लीज राइट, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप। देखो आर वेक्टर हो गया, वी हैव फाउंड, वी हैव गॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर আমরা পেয়ে গেছি, वी हैव गॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2t j कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म है। देखो ये न्यूमेरिकल के दिया है ना, जो एज्यूम करो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओरिजिन पे। देखो लिखा है ना, देखें यहां पे टेस्ट करो तो t0 पुट करो, यहां पे t0 मींस एक टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओरिजिन पे, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन यही हो सकता है, एंड फिर हो सकता है जब मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ना। इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा बोलो, हाँ हाँ टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, तो टी का वैल्यू पुट करो यहां पे, देन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप प्लस बोलो 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू जे कैप, 4 आई कैप प्लस 2 स्क्वायर 4 8 जे कैप। एक तो वेक्टर फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट अभी मैग्नीट्यूड ले लो, क्या हो जाएगा बोलो तो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस। तो देयरफॉर डिस्टेंस
इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी नो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 16 ये हो जाएगा क्या रूट 80 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इफ आई आस्क यू, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब बोलो जब फाइनली ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना, ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्थानांक को कत. देखो ये वेक्टर का क्या इक्वेशन है बोलिए तो, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना +8. बट आर वेक्टर तो ये होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म. बोलो बोलो बोलो. चलिए यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कितना, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कितना. पहले कोऑर्डिनेट 4,8. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑल्सो ऑप्शन हो सकता है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4,8. ठीक है ना. तो टुडे लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया. कल नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4. थियरी होगा, ट्रिक होगा, न्यूमेरिकल होगा, सब कुछ होगा. ओके, ऑल द बेस्ट टुडे. 100% अंडरस्टूड ना? श्योर? ओके.